मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम गिज़ेल होता है, जो गाड़ी से एक गैस स्टेशन में पहुंचती है और वहां के स्टोर में जाकर उस स्टोर के ऑनर से कुछ सामान मांगती है। तभी उस स्टोर का ऑनर उससे पूछता है कि ट्रुथ और डेयर। ये सुनकर गिज़ेल काफ़ी डर जाती है और वो उस ऑनर से कहती है कि मैं अभी गेम और नहीं खेलना चाहती, लेकिन वो ऑनर फिर उसी बात पर जोर देता है। जिसके बाद गिज़ेल स्टोर में मौजूद एक लड़की को आग लगा देती है, जिससे वो लड़की आग लगने की वजह से बहुत बुरी तरीके से मारी जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम यहाँ ओलिविया को देखते हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाया करती थी। तभी उसके पास उसकी फ्रेंड मार्की आती है, जो उसे अपने साथ वेकेशन पे चलने के लिए बोलती है। हालांकि पहले तो ओलिविया जाने के लिए मना करती है, पर मार्की की जिद करने पर वो मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों अपने बाकी दोस्तों के साथ वेकेशन के लिए मैक्सिको के लिए निकल जाते हैं। इस दौरान वो मैक्सिको में बहुत इंजॉय करते हैं। फिर जब रात को वो एक बार में होते हैं तो ओलिविया को एक लड़का मिलता है जिसका नाम कार्टर होता है। इसी दौरान उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। तभी वहाँ पर ओलिविया के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और वो लोग ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ वो रात भर पार्टी कर सके, क्योंकि वो बार अब बंद होने वाला था। अब कार्टर उनको बताता है कि मैं ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर हम पूरी रात बैठकर पार्टी कर सकते हैं। हालांकि मार्की उन्हें होटल में वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन ओलिविया उससे साथ चलने के लिए मना लेती है। फिर कार्टर उन्हें एक सुनसान चर्च में ले जाता है, जिसे देखकर सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं। फिर ओलिविया सबकी एक सेल्फी लेती है और वो लोग वहाँ पर बैठकर ट्रूथ और डेयर का गेम खेलने लगते हैं। इस दौरान जब कार्टर की बारी आती है तो काफ़ी घबरा रहा था और वो ट्रूथ चूज करके बताता है कि मैंने ओलिविया को टारगेट की तरह यूज़ किया ये गेम खेलने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो अपने दोस्तों के साथ हो और वो लोग आसानी से यहाँ पर आ सके। लेकिन कार्टर की बात किसी को भी समझ में नहीं आती और वो उठकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ओलिविया उसे रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद कार्टर ओलिविया को कहता है कि ये गेम असली है और अगर तुम एक बार इस गेम को पार्ट बन जाते हो तो तुम कहीं पर भी चले जाओ तो भी ये गेम तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और अगर तुमने इस गेम के रूल फॉलो नहीं किए तो भी तुम मारे जाओगे, और अगर तुमने गेम छोड़ने की कोशिश भी करी तब भी तुम मारे जाओगे। इसके बाद कार्टर वहाँ से चला जाता है। हालांकि ओलिविया इस बात को सीरियसली नहीं लेती और जब वो अपने दोस्तों के पास वापस आती है तब उसके दोस्त उसको वहाँ पर नहीं दिखते। लेकिन तभी अचानक से उसके सारे दोस्त उसके सामने आ जाते हैं, जो बहुत ही डरावने दिख रहे थे, लेकिन ये सिर्फ उसका एक वहम था। जिसके बाद वो देखती है कि उसके सारे फ्रेंड्स ठीक ठाक हैं और वो वहीं पर मौजूद है, क्योंकि अब इस दौरान ओलिविया बहुत डर गई थी, इसलिए वो लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर जब ओलिविया अगले दिन अपनी क्लास लेने के लिए पहुँचती है तब वो अपनी डेस्क पर ट्रूथ और डेयर लिखा हुआ देखती है। हालांकि ये बात उसे बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। जिसके बाद वो अपने घर पहुँचती है, जहाँ पर उसको कुछ पैम्पलेट दिखते हैं जिसमें ट्रूथ और डेयर लिखा हुआ होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर जब वो अपने कमरे में बैठी होती है तब उसकी फ्रेंड मार्की उसके रूम पर आती है, जहाँ पर वो उससे कहती है कि मेरे डैड के सुसाइड करने के बाद सिर्फ एक तुम ही हो जिस पर मैं विश्वास करती हूँ। ये सुनकर ओलिविया से प्रॉमिस करती है और उससे कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है और वो मेरे एक भाई की तरह है। इस बात से मार्की बहुत खुश होती है। फिर जब ओलिविया घर के बाहर आती है तब वो देखती है कि उसकी कार पर किसी ने ट्रूथ और डेयर लिख दिया है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो लड़के खड़े थे उन्होंने ये सब किया है, इसलिए वो उन पर चिल्लाने लगती है। इसके बाद ओलिविया लाइब्रेरी पहुँचती है, जहाँ वो देखती है कि वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत ही खतरनाक दिख रहे हैं और वो सब उसे चारों तरफ से घेरकर ट्रूथ और डेयर में से किसी एक को चूज करने के लिए फोर्स कर रहे थे, जिससे मजबूरन ओलिविया ट्रूथ चूज करती है। इसके बाद सब उससे पूछते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड कौन सा सीक्रेट छुपा रही है, जिस पर वो बताती है कि मार्की लूकस को चीट कर रही है। और ये बात वहाँ पर मौजूद सारे लोगों के साथ साथ मार्की और लूकस भी सुन लेते हैं। इससे लूकस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, इसलिए मार्की भी उसी के पीछे पीछे जाने लगती है। और इस दौरान वो ओलिविया पर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश करी तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। इसके बाद हम रॉनी को देखते हैं, जो पूल गेम खेल रहा था, जहाँ वो एक लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लड़की बहुत ही अजीब तरीके से बदल जाती है और रॉनी से पूछती है ट्रूथ और डेयर, जिस पर रॉनी डेयर चूज करता है। जिसके बाद वो उसे डेयर करने के लिए बोलती है, लेकिन जब रॉनी डेयर नहीं करता तो उसका चेहरा बदल जाता है और वो पूल टेबल से फिसलकर अपनी जान ले लेता है। ये देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत डर जाते हैं। अब अगले सीन में हम ओलिविया और उसके दोस्तों को देखते हैं, जहाँ ओलिविया उन सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग इस चीज़ को मजाक समझते हैं। उसी समय उन सबके पास रॉनी की वही वीडियो आती है, जिसे देखकर ओलिविया समझ जाती है कि कार्टर ने जो भी कहा था वो सब सच है, इसलिए रॉनी भी मारा गया। और वो ये बात बाकी दोस्तों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लूकस उसकी बात पर यकीन नहीं करता
और वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। फिर थोड़ी दूर चलने पर उसे वॉल पर ट्रूथ और डेयर चूज करने के लिए लिखा था। हालांकि लूकस को लगता है कि ये उसके दोस्तों का एक प्रैंक है, लेकिन उसी समय उसके हाथ जलने लगते हैं और उनमें भी ट्रूथ और डेयर का निशान आ जाता है, जिससे वो सब कुछ समझ जाता है। फिर वो ओलिविया को फ़ोन करके इस बारे में बताता है और उससे कहता है कि मैं हमेशा से तुमको पसंद करता था। और इस दौरान हमें ये पता चलता है कि वो अपना ट्रूथ रिवील कर रहा है। जिसके बाद लूकस वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है और उन्हें सारी चीज़ें बताता है। जिसके बाद ओलिविया उन सबको चर्च में ली गई सेल्फी दिखाती है, जहाँ वो उन सबको बताती है कि ये गेम इसी फोटो की सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन मार्की को अभी भी इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं था। तभी उसके पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें उसे भी ट्रुथ और डेयर चूज करने के लिए लिखा हुआ था। फिर ओलिविया उसको रिप्लाई करने के लिए कहती है, जिस पर मार्की डेयर चूज करती है। जिसके बाद उसे टेक्स्ट में ओलिविया के हाथ तोड़ने के लिए कहा जाता है। हालांकि मार्की ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन ओलिविया इस चीज़ को काफ़ी सीरियस लेती है और मार्की को कह के अपना हाथ तुड़वा लेती है। जिसके बाद सब लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहाँ पर ब्रैड जब स्नैक्स निकाल रहा होता है तब उसे महसूस होता है कि उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, जबकि वो तो पहले ही मर चुका था। लेकिन जब ब्रैड उसे पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी उससे कोई ट्रुथ और डेयर पूछता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसका गला दबाने लगता है, जिस पर वो डरकर ट्रुथ बोल देता है और ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर पहुँच जाता है, जो पहले तो नॉर्मल बात कर रहा था, लेकिन फिर उसका चेहरा अजीब तरीके से बदल जाता है और वो ब्रैड को अपना ट्रुथ बताने के लिए कहता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास पहुँचता है और उन्हें इन सब के बारे में बताता है, जहाँ वो उनको बताता है कि गेम ने मुझे मेरे डैड को ये सच्चाई बताने के लिए फोर्स किया है कि मैं गे हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रैड ये ट्रुथ रिवील करके काफ़ी खुश और रिलैक्स्ड है। फिर उन्हें पिक से पता चलता है कि अगला नंबर टाइसन का है। ये देखकर ब्रैड उसे मैसेज करता है, लेकिन वो एक इंटरव्यू के लिए गया था और वो उसके टेक्स्ट को इग्नोर कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जब वो इंटरव्यू दे रहा होता है तो उसके सारे दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो देखते हैं कि टाइसन इंटरव्यू देकर बाहर आ रहा है। लेकिन उसी टाइम टाइसन को याद आता है कि वो अपना बैग अंदर ही भूल गया है, जिसे लेने के लिए वापस अंदर चला जाता है। लेकिन वहाँ मौजूद लेडी कैबिन का दरवाज़ा लॉक कर देती है और उसी समय उसका चेहरा भी अजीब तरीके से बदल जाता है और वो उससे भी ट्रुथ और डेयर में से किसी एक को चूज करने के लिए कहती है, जिस पर वो ट्रुथ चूज करता है। लेकिन वो सच बोलने की बजाय झूठ बोल देता है, जिससे उसका फेस भी बदल जाता है। जिसके बाद वो अपनी आंख पर पेन घुसाकर दीवार पर अपना सर मारने लगता है, जिससे वो पेन उसके सर के अंदर घुस जाता है और वो ऑन द स्पॉट ही मारा जाता है। ये देखकर उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं। फिर घर पहुंचकर मार्की कहती है कि ये सब कार्टर ने शुरू किया है और वही ख़त्म भी कर सकता है। ये सुनकर ओलिविया कार्टर को ऑनलाइन सर्च करने लगती है, लेकिन वो उससे ऑनलाइन सर्च में नहीं मिलता। जिसके बाद मार्की ट्रुथ और डेयर गेम के बारे में सर्च करने लगती है, तो उसे गिजेल के बारे में पता चलता है, जिसने ट्रुथ और डेयर गेम के चलते हुए मेक्सिको में एक लड़की को आग लगा दी थी। जिसके बाद वो गिजेल की प्रोफाइल को चेक करते हैं, जहाँ उनको उसके साथ कार्टर भी दिखता है। फिर वो लोग फेक अकाउंट बनाकर उसे कांटेक्ट करके मिलने के लिए कहते हैं। फिर हम पेनेलोपी को देखते हैं, जिसे ट्रुथ और डेयर में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता है, जिस पर वो ट्रुथ चूज करती है। लेकिन वो गेम उसको मना कर देता है और वो उसे कहता है कि ये गेम ऐसा नहीं चलता, क्योंकि हर दो ट्रुथ चूज करने के बाद अगले पर्सन को डेयर करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम मार्की को देखते हैं, जो सबको घर के बाहर चलने के लिए कहती है, जहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि पेनेलोपी को गेम ने ज़बरदस्ती डेयर करने को कहा है, जिसमें उसे विस्की की पूरी बोतल ड्रिंक करते हुए घर के छत के चारों तरफ घूमना है। जिसके बाद सब उसे बचाने के लिए एक मैट्रिक्स लेके आते हैं और उसके साथ साथ ही नीचे चलने लगते हैं, ताकि उसके नीचे गिरने पर उसे चोट न लगे। लेकिन इसी दौरान रास्ते में एक गेट लगा होता है, जिसमें नुकीले रॉड लगे होते हैं, तो ओलिविया गेट को कार की हेल्प से तोड़ देती है। उसी दौरान पेनेलोपी भी नीचे गिर जाती है, लेकिन वो लोग उसे बचा लेते हैं। फिर उसी समय ओलिविया को गिजेल का मैसेज आता है, इसलिए वो लोग गिजेल से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि गिजेल बहुत डरी हुई है। जब वो लोग उससे कार्टर के बारे में पूछते हैं, तब वो उनको बताती है कि वो हमारा ही दोस्त था और गेम ने उसको डेयर दिया था कि वो इस गेम में और लोगों को ऐड करे, तो इसलिए मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ा। इसी दौरान गिजेल ओलिविया का नाम लेकर उसको सॉरी बोलती है और ये सुनकर ओलिविया काफ़ी डर जाती है, क्योंकि उसने अपना नाम गिजेल को तो बताया ही नहीं था। तभी गिजेल उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिविया के दोस्त उसे पकड़ लेते हैं, जिससे वो अपना डेयर पूरा नहीं कर पाती। इसलिए देखते देखते उसका चेहरा भी अजीब तरीके से बदल जाता है और उसके बाद वो खुद को ही शूट कर देती है। ये सब देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग डर जाते हैं। जिसके बाद ओलिविया अपने दोस्तों के साथ डिटेक्टिव के पास जाती है
और उसे सारी बात बताती है कि कैसे इस गेम की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। फिर इस पर वो डिटेक्टिव उनको शहर से बाहर जाने के लिए मना करता है। फिर जिसके बाद ये गेम ओलिविया को लूकस के साथ इंटीमेट होने का डेयर देता है। ये जानकर मार्की बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों डेयर पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर जिसके बाद लूकस को ऑनलाइन चेक करने पर इस गेम की एक सर्वाइवर मिलती है जिसका नाम इनेज था। इसलिए वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो किसी से भी बात नहीं करती, लेकिन ओलिविया जैसे तैसे करके उसे मना लेती है उनकी मदद करने के लिए। जिसके बाद इनेज उनको पेपर में लिखकर बताती है कि कैसे उसने कैल्कस नाम के एक डीमन को बुलाया था जिसने इस गेम को पॉजेस कर लिया था। और वो उनको ये भी बताती है कि सबसे पहले गेम खेलने वाले मैं और मेरी दोस्ती थे। जिसके बाद वो उन्हें ये भी बताती है कि जो उस डीमन को आज़ाद करता है सिर्फ वही उस डीमन को अपने हाथों से कैद कर सकता है। फिर इनेज उन्हें एक स्पेल देती है जिसे 7 बार पढ़ना होता है। इस दौरान वो उसे एक मिट्टी का बर्तन भी देती है, जिसे देखकर ओलिविया को याद आता है कि उसने वो बर्तन चर्च में भी देखा था जो टूटा हुआ था। फिर इनेज उन्हें बताती है कि स्पेल बोलने के बाद उन्हें अपनी जीभ का सेक्रीफाइस देना होगा, जिससे वो डेमन वापस मिट्टी के बर्तन में कैद हो जाए। फिर हमें पता चलता है कि इनेज इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि उसने भी अपनी जीभ काट के सेक्रीफाइस किया था। घर पहुंचने के बाद वो लोग डिस्कशन करने लगते हैं, जहां उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो बटन किसने तोड़ा होगा। जिसके बाद ओलिविया को याद आता है कि गिज़ेल ने किसी सैम के बारे में बताया था, तो ज़रूर सैम ने ही डीमन को आज़ाद किया होगा। इसी दौरान वहाँ पर ऑफिसर आ जाता है जो ब्रैड से बात करने के लिए उसे बाहर बुलाता है। इधर ओलिविया मार्की को कॉल करती है और उसे पता लगता है कि मार्की और लूकस दोनों ने ट्रुथ चूज किया था, तो इस बार डेयर करने की बारी ब्रैड की है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब ब्रैड ऑफिसर से बात करता है तब गेम उसे एक डेयर देता है कि वो ऑफिसर को अपनी जान की भीख मांगने के लिए कहे। जब ब्रैड ऑफिसर की गन निकालकर ऐसा करने की कोशिश करता है तब पीछे से दूसरा ऑफिसर आकर उसे शूट कर देता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद लूकस और ओलिविया दोनों मार्की के पास पहुंचते हैं, जहां पर गेम ओलिविया से ट्रुथ और डेयर में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है और ओलिविया डेयर चुनती है, जिससे वो गेम उसे वो सीक्रेट बताने के लिए कहता है जो वो अभी तक मार्की से छुपा रही थी। ये सुनकर ओलिविया काफ़ी घबरा जाती है। फिर वो मार्की को बताती है कि जब तुम्हारे डैड ने सुसाइड किया था तब मैं वहीं पर थी और मुझे पता है कि वहाँ पर क्या हुआ था। फिर हमें पता चलता है कि ओलिविया अपने पेरेंट्स से गुस्सा होकर मार्की के घर आई थी, जहाँ उसने मार्की के फादर के साथ ड्रिंक की, जिससे मार्की के डैड कंट्रोल नहीं कर पाए और वो ओलिविया से इंटीमेट होने की कोशिश करने लगे। हालांकि पहले तो ओलिविया ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो इस चीज़ में नाकाम रही। इसलिए जब मार्की के डैड को होश आया तो वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने खुद को मार डाला, जिसे सुनकर मार्की बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ओलिविया उस डिटेक्टिव के पास वापस जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि गेम को खेलने वाले सिर्फ 4 लोग ही बचे हैं, जिसमें ओलिविया, लूकस, मार्की और सैम है। सैम का नाम सुनकर ओलिविया काफ़ी हैरान होती है। इसके बाद डिटेक्टिव सैम की पिक्चर दिखाता है, जो और कोई नहीं बल्कि कार्टर होता है। और जब ओलिविया उसके बारे में डिटेक्टिव से पूछती है तब उसे पता चलता है कि वो एक अपार्टमेंट में रह रहा है और गिज़ेल ने सबसे झूठ बोला था क्योंकि वो सैम को बचाना चाहती थी। जिसके बाद हम मार्की को देखते हैं, जहाँ पर उसके पास ओलिविया पहुँचती है और वो देखती है कि मार्की सुसाइड करने वाली है, जिसे देखकर ओलिविया उसे रोकती है और उसे सैम के बारे में बताती है। फिर वो लोग सैम के अपार्टमेंट में पहुँचते हैं, जहाँ ओलिविया उसे बताती है कि हम लोग अभी भी बच सकते हैं और सिर्फ वही एक ऐसा इंसान है जो इस गेम को ख़त्म कर सकता है। पहले तो उसे लगता है कि वो सब झूठ बोल रहे हैं, तो वो उन पर अटैक कर देता है, लेकिन ओलिविया उसे गन से शूट करने की धमकी देती है। जिसके बाद वो उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है और वो उसे वापस उसी चर्च में ले जाते हैं, जहाँ वो सैम को वही स्पेल 7 बार पढ़ने के लिए कहती है। फिर जैसे ही सैम कैल्कस को पकड़ने के लिए वो स्पेल बोलने लगता है, तभी वो डीमन लूकस को इन तीनों में से किसी एक को मारने का डेयर दे देता है, लेकिन लूकस ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उनके पास ही चला जाता है। और इधर जब सैम वो स्पेल 7 बार पढ़ लेता है तो ओलिविया उसे अपनी जीभ काट कर सेक्रीफाइस करने के लिए फोर्स करती है, जिस पर सैम मना कर देता है। फिर जिसके बाद ओलिविया उसे समझाती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि लूकस अपना डेयर पूरा नहीं करता, तो वो डेमन लूकस को पॉजेस कर लेता है और सैम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया और मार्की उसे पकड़ लेते हैं। फिर जब सैम अपनी जीभ काट रहा होता है तो वो डेमन सैम के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। फिर सैम को मारने के बाद वो डेमन लूकस को भी मार देता है, जिससे ओलिविया और मार्की दोनों ही बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर जब मार्की की बारी आती है तब ओलिविया उसे डेयर चुनने के लिए कहती है, जिसके बाद डीमन मार्की को ओलिविया को शूट करने के लिए कहता है, जिस पर वो मना कर देती है। जिसके बाद डीमन मार्की को भी पॉजेस कर लेता है, जिस पर ओलिविया उस डीमन को कहती है कि अब तुम भी इस गेम का पार्ट हो,
क्योंकि तुम अब मार्की की बॉडी में हो। जिसके बाद ओलिविया डीमन को भी ट्रुथ और डेयर चूज करने के लिए मजबूर करती है, जिस पर वो डीमन ट्रुथ चूज करता है। फिर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर ओलिविया उस डीमन से इस गेम से बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगती है, जिस पर वो डीमन कहता है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम इस गेम से बाहर निकल सको, क्योंकि ये सिर्फ सैम कर सकता था जो अब मर चुका है। इसलिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम दूसरे लोगों को मजबूर करो ये गेम खेलने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि मार्की और ओलिविया दोनों बचकर निकल गए हैं, क्योंकि ओलिविया ने ये गेम यूट्यूब वीडियो से सबको बता दिया था, जिससे उसे देखने वाले सारे इस गेम का हिस्सा बन चुके थे। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।